सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कीमोथेरेपी के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या होता है कीमोथेरेपी? जो कैंसरस पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम ये यूज़ करते हैं। मेनली जो कीमोथेरेपी होती है वो कैंसरस पेशेंट में होती है, और जो कैंसरस पेशेंट जिनको कैंसर होती है उनमें हम 3 थेरेपी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जिसमें पहली थेरेपी आती है वो होती है रेडिएशन थेरेपी। सेकंड नंबर पर आती है कीमोथेरेपी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी। सो जो कीमोथेरेपी होती है वो एक ऐसे ट्रीटमेंट की टेक्निक होती है जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन में जो कीमोथेरेपी आता है, ये एक ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो जो ये ड्रग्स होते हैं इन्हें हम जब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कैंसर्स पेशेंट होते हैं उनके, तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करेंगे। तो उसी को हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। सो जो कीमोथेरेपी के मेन एम्स होते हैं, जो इनके मेन उद्देश्य होते हैं, क्यों कीमोथेरेपी दी जाती है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। जो सबसे पहला होता है वो होता है क्योर। मतलब जो कीमोथेरेपी होती है वो बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है, क्योर फॉर द पेशेंट। सेकेंड इसका मेन उद्देश्य होता है वो होता है कंट्रोल। जो जो बीमारी होती है उस पर कंट्रोल रखना, किसी भी प्रकार से अपना कंट्रोल जो है वो बीमारी के ऊपर से नहीं खोने देता है कीमोथेरेपी। और तीसरा आता है पेलिएटिव। पेलिएटिव मतलब क्या होता है, जो भी सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी से रिलेटेड उन्हें हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने उन सिम्टम्स को कम करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो ये जो 3 है ये मेन उद्देश्य होते हैं कीमोथेरेपी के। तो सबसे पहले जो क्योर है उसका मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कैंसरियस पेशेंट को हम केमिकल के थ्रू उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि जो उनका कैंसर है वो पूरी तरीके से ट्रीट हो जाए। जो भी कैंसरियस सेल्स बॉडी के अंदर डेवलप हो चुके हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय वहाँ पर हो जाए। तो एक ये लक्ष्य होता है हमारा। वहीं अगर हमें पता चले कि जो कैंसरियस पेशेंट है उसके अंदर जो कैंसर के सेल्स है या फिर कैंसर जो इतना फैल चुका है, जो कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में फैल गए हैं या बढ़ गए हैं कि उनका पूरी तरीके से नष्ट करना यहाँ पर इम्पॉसिबल सा होता है, तब हम उस कंडीशन में कंट्रोल करने की कोशिश वहाँ पर करते हैं। जो कैंसरियस के अनडेवलप्ड सेल्स होते हैं उनको जितना ज़्यादा मात्रा में हम उन्हें कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके, वो यहाँ पर कोशिश की जाती है। कंट्रोल करना मतलब कि जो ट्यूमर है उसके साइज़ को छोटा रखने की कोशिश करना, यानी कि उसे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। वहीं ट्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोकने की कोशिश, ताकि जो पेशेंट की कंडीशन है वो और ज़्यादा मात्रा में ना बिगड़े और वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाए। चलिए, लेकिन अगर यहाँ पर पेशेंट को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पेशेंट अब उस स्टेज पे जा पहुंचा है जहाँ पर जो कैंसर है वो ट्रीट करना इम्पॉसिबल सा होता है, यानी कि जो उनकी कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब होती जाती है, तो उस कंडीशन में हम पैलिएटिव केयर के और भी जा सकते हैं, केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। यानी पैलिएटिव का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में पेशेंट अभी आ चुका है या फिर जो बीमारी है वो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे संबंधित पेशेंट की बॉडी के अंदर जितने भी सिम्टम्स है, जितने भी जो सिम्टम्स है वो बॉडी पेशेंट की शो कर रही है, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को दर्द हो रहा है तो हम दर्द से उसे छुटकारा दे सकते हैं, ऐसे केमिकल्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। या वोमिटिंग हो रही है, या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पेशेंट का वो खराब हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट को वीकनेस है बॉडी में, यानी कि ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर उन्हें हम कंट्रोल कर पाए, ताकि पेशेंट जब तक जीवित रहता है तब तक आराम से अपनी लाइफ गुजार सके। यानी जब तक पेशेंट जीवित है तब तक उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हम ये वाला जो इसका उद्देश्य है वो यूज़ करते हैं। साथ ही इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, यानी जो उनका जीने का तरीका, उसे भी थोड़ा सा हम बेहतर बनाते हैं। यहाँ पर हम जो कीमोथेरेपी उसके 3 मेन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे का ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं, जिसमें एक पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, जिसे हम क्योर कहते हैं। सेकेंड स्टेज आती है, अगर हम पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट उसे कंट्रोल करके रखें, उसे हम कंट्रोल कहते हैं। और तीसरा अंत में आता है पेशेंट के सिम्टम्स को थोड़ा बहुत सही रखने की कोशिश की जाना, उसे हम पैलिएटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई उद्देश्य की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस पेशेंट को हम कीमोथेरेपी देते हैं या फिर डॉक्टर्स जो है पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, उस कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कि कुछ बुरा जो इफेक्ट है वो भी पेशेंट की बॉडी पे पड़ता है। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट जो होते हैं वो पेशेंट को दिखाई देते हैं कीमोथेरेपी के बाद में। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है बोन मेरो सपरेशन। अब बोन मेरो सपरेशन का मतलब क्या होता है? अब बोन के अंदर जो मेरो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड, बोन के अंदर ब्लड, जो बोन मेरो होती है उसके अंदर मेरो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेरो सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। तो ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी होता है उसका साइड इफेक्ट ये निकल के आता है कि जो बोन मेरो के सेल्स होते हैं उनके अंदर सपरेशन हो जाता है, जिसके कारण से जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है। इन सब के अलावा एक अगला साइड इफेक्ट जो होता है कीमोथेरेपी का वो होता है फटीग, यानी कि बॉडी में थकावट सी बनी रहना। वहीं इन सब के साथ साथ ये मेडिसिन जो है तो ज़्यादातर ओरली दी जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग भी पेशेंट को हो सकता है। ओरल के साथ साथ जो आईवी मेडिसिन दी जाती है उनके भी चांसेस होते हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स भी जो नोजिया वोमिटिंग है पेशेंट को हो सकती है। इन सब के अलावा स्टोमेटाइटिस। अब स्टोमेटाइटिस क्या होता है? यानी कि जो हमारे माउथ के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना,
वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण होता है, उसे हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा आता है म्यूकोसाइटिस। अब जो म्यूकोसाइटिस होता है वो क्या होता है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है, जैसे हमने बोला ओरली ज़्यादा टेबलेट इसमें ली जाती है, तो जो हमारा जीआई ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो उसे स्लाइड करने वाली जो लाइनिंग होती है अंदर से, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ही कहा जाता है म्यूकोसाइटिस। नेक्स्ट आता है कार्डियोटॉक्सिसिटी। अब कार्डियोटॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, यानी कि जो ये आप ड्रग्स लेते हैं ये हमारे पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, और जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के पास जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिक लेवल बढ़ जाने के चांसेस होते हैं, यानी हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं वो चांसेस हो जाते हैं, जिसे हम कार्डियोटॉक्सिसिटी कहते हैं। वहीं एक आम साइड इफेक्ट आप सब लोगों ने देखा हुआ, कीमोथेरेपी की वजह से जो पेशेंट का हेयर फॉलिकल्स होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो पेशेंट के सारे बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, जिसे एलोपेशिया कहा जाता है। इन सब के अलावा जो पाचन तंत्र में जो समस्या आती है या फिर स्टोमाटाइटिस जो होता है ज़्यादा ओरल टेबलेट लेने से, इन सब के कारण जो टेस्ट होता है पेशेंट का उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं। इन सब के अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाता है, तो जो पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं रेगुलरली उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अब रेस्पिरेटरी डिसीज होने का एक कारण तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट थकावट महसूस करता है उसके कारण, यानी जो आप कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को देखें तो जिनका वेट होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मात्रा में लूज़ होने लगता है, तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जिसके कारण रेस्पिरेटरी पे भी अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एनीमिया। अब एनीमिया मतलब क्या होता है, अब एनीमिया की सबसे पहले तो वजह ये होती है बोन मेरो सेल्स का सप्रेशन होना, क्योंकि अगर रेड ब्लड सेल्स सही से नहीं बन पाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होने लगेगी और एनीमिया हो जाएगा। इन सबके साथ साथ इम्यूनो सप्रेशन, यानी कि जो पेशेंट की इम्यूनिटी पावर होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जो आरबीसीज होती है उनके साथ साथ डब्ल्यूबीसीज भी कम बनेंगे, और जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर बने हुए वो कैंसर सेल्स के कारण नष्ट होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इम्यूनिटी होती है वो सप्रेस हो जाती है कीमोथेरेपी में। इन सब के साथ साथ यहाँ पर स्किन चेंजेस होने के चांसेस भी होते हैं, यानी कि स्किन के अंदर हीट की वजह से रेशेस आने के चांसेस होते हैं या इचिंग होने के चांसेस होते हैं। अब स्किन चेंजेस जो होते हैं वो रेडिएशन थेरेपी में ज़्यादातर होते हैं एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। लास्ट आता है गोनाइडल सेपरेशन। अब गुनास का मतलब क्या होता है, जैसे कि फीमेल्स में ओवरीज और मेल्स में टेस्टिस, यानी कि वो स्ट्रक्चर या फिर वो ऑर्गन्स जो कि, यानी कि जो स्पर्म या फिर ओवम एग एग को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं मेल या फिर फीमेल में, उन्हें हम गुनेट्स कहते हैं। तो हम ज़्यादातर देखते हैं जो कीमोथेरेपी की वजह से जो गुनाट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी वहाँ पर सप्रेस हो जाती है, यानी कि अगर वो मेल्स है तो स्पर्म और अगर वो फीमेल है तो ओवम एग की जो उनकी क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है, उसे हम गोनाडल कहते हैं। सो ये कुछ मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हम ऐसे पेशेंट में देखते हैं जिन्हें कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा होता है। सो ये वीडियो था कीमोथेरेपी के बारे में, जो कि MSN सेकेंड ईयर में पूछा भी गया है। सो आया आप सभी लोगों को समझ में क्या होता है कीमोथेरेपी, जिनमें हम कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं कैंसरस पेशेंट के सेल्स को ठीक करने के लिए, जिसमें हम क्योर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स भी हमने सारे जाने आज यहाँ पर, जो कि ज़्यादातर पेशेंट को शो होते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी। साथ ही अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।